हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था कि भारत में जो भी टाइगर रिजर्व हैं तो उनमें कुछ नए टाइगर रिजर्व भी बने थे, जो कि एक राजस्थान में था और मध्य प्रदेश में और यूपी में एक अभी टाइगर रिजर्व जो है नया बनाया गया था, उसको भी हमने देखा था। और बाकी के टाइगर रिजर्व को भी हमने देखा था कि वो कहाँ पर है, मतलब किस राज्य में अवस्थित है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, कि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है या फिर किस ज़िले में है। तो इस तरह वाले जो प्रश्न हैं वो भी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही उपयोगी कंटेंट है और ये वीडियो आप देखें भी और इसको लाइक भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान से। देखिए, तो यहाँ पर एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, दूसरी तरफ यहाँ पर ज़िला दिया गया है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? मंडला बालाघाट में है और ये है मध्य प्रदेश का, यानी मंडला और बालाघाट दो जिलों पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का है। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये है उमरिया, और उमरिया भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये है शिवपुरी, और ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इसके बाद देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बीजापुर ज़िले में है, और ये बीजापुर जो ज़िला है ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। वैसे देखिए छत्तीसगढ़ भी जो है वो मध्य प्रदेश का ही भाग है, क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से। फिर से यहाँ पर देखिए हमें सुमेलित करना है, तो एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए गिर, अब देखिए गिर जो है ये कई तरह से हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए जो आपने इसके पहले वाले वीडियोज़ में सुना है उसको आप रिकॉल करने की भी कोशिश करें। ये जैसे गिर है तो गिर को कई बार बात की गई थी। तो गिर कहाँ पे है? गुजरात में है। इसमें कौन सा प्राणी संरक्षित है? शेर संरक्षित है। तो इस प्रकार से बार बार आप इनको पढ़ने के साथ साथ में जब रिकॉल करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे लंबे समय के लिए। अगला देखिए इसमें दिया है भरतपुर पक्षी विहार। अब देखिए भरतपुर भी पहले आ चुका है, ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। बांधवगढ़ अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में था। और काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। काजीरंगा को भी हमने कई बार देखिए पढ़ा है। तो इस तरह से ये बार बार आपको क्या होंगे? रिकॉल होंगे। तो आप कई वीडियो जो भी बनाए गए हैं उनको क्रम से आप ये सुनते रहें, इनको देखते रहें। अगला देखिए यहाँ पर फिर से हमें मिलान करना है। तो ये दचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, दचीगाम ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। देखिए दचीगाम को आप ऐसा भी याद करके देख सकते हैं कि दचीगाम, गम 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 है ना, इसको गम से याद कर लीजिए। तो ज़्यादा गम कहाँ था? जम्मू कश्मीर पे था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ थे, ऐसे पाकिस्तान का इशू था और कई तरह की वहाँ घटनाएं होती रहती थी, तो वहाँ गम बना रहता था। तो दचीगाम कहाँ पे था? ये जम्मू कश्मीर से था। इसके बाद देखिए केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, और हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे उद्यान टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो कान्हा भी कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का ही है। पेरियार, इसके बाद देखिए पेरियार कहाँ का है? ये है केरल का। तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। अब देखिए इनटांकी, इसको हमने शायद वहाँ नहीं पढ़ा है। तो इनटांकी कहाँ का है? नागालैंड का। इनटांकी ये नागालैंड का है। बेतला पलामू झारखंड का है ना, झारखंड में है बेतला ये। इसके बाद गुइंडी, तो गुइंडी और मुकुर्थी, मुकुर्थी भी कहाँ पे है? तमिलनाडु पे है। गुइंडी भी यहीं पर है। तो गुइंडी जो है उद्यान ये कहाँ पे है? नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु का है। अब देखिए दचीगाम फिर से पुनः पूछा। एक चीज़ और देखिए, ये अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना, इसका मतलब ये एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे भी गए हैं और इनको हमें बार बार याद कर लेना है किसी भी तरह से, ताकि ये हम जब अगले एग्ज़ाम दें और वहाँ पर ये आएँ तो हम उनको पॉइंट आउट कर सकें, सही कर सकें। तो देखिए दचीगाम, दचीगाम अभी देखा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। पापीकोंडा, पापीकोंडा कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया है और एक तरफ दिया है उसका वर्ष दिया है। तो देखिए जिम कॉर्बेट, ये जिम कॉर्बेट जो है ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है एक्चुअली, और ये 1936 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1936 का। कान्हा अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का है और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। काजीरंगा कहाँ का है? असम का है देखिए, और असम का है, और ये कहाँ पे है? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और है कहाँ का काजीरंगा? ये असम का है। साइलेंट वैली देखिए, शांत घाटी जिसे कहते हैं, तो ये केरल की है और ये कहाँ
1984 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। तो ये अपना क्रम है कि जिम कॉर्बेट 1936 है, कान्हा 1955 है, और काजीरंगा जो कि असम में है 1954 है, और साइलेंट वैली क्या है 1984। तो ये इनकी स्थापना की समय है कि जब ये स्थापित किए गए हैं। अगला देखिए साइलेंट वैली, ये देखा ही हमने। अब देखिए बीजापुर जिले में अवस्थित है। तो बीजापुर जिले में क्या अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अभी हमने देखा है। और ये इंद्रावती कहाँ का था? ये छत्तीसगढ़ का था। तो बीजापुर जिले में अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? बिहार का है। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ की है? मुंगेर जिला है, और ये बिहार में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल में उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले में कौन सा स्थित है? बांधव राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है शहडोल जिले में है, जो कि मध्य प्रदेश का है। दांडेली, देखिए दांडेली अभ्यारण्य कहाँ का है? ये है कर्नाटक का। दांडेली कहाँ का है? कर्नाटक का है। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के इसमें 3 जिले देखिए, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल इसमें से शामिल है। फिर देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और एक तरफ राज्य दिया है। आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का है। बेतला देखिए कहाँ का है? झारखंड का है। इसके बाद इंद्रावती कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। देखिए गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है फ्रेंड्स? ये है महाराष्ट्र का। गूगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। फिर से देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर दिया है कि कौन सा पशु वहाँ पे संरक्षित है। तो देखिए काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए है? गैंडे के लिए, और काजीरंगा को हम जान रहे हैं असम में है। इसके बाद देखिए ये जो गिर है, गिर कहाँ का है फ्रेंड्स? ये है गुजरात का, और अवश्य यहाँ पर क्या किसका संरक्षण है? शेर का है। सुंदरबन देखिए, तो सुंदरबन हम जान ही रहे हैं, सुंदरबन डेल्टा भी है, और यहाँ पर सुंदरी नाम का पौधा भी पाया जाता है, इसीलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरबन रखा गया है। अब ये जो सुंदरबन है ये जान रहे हैं कि कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन में ही क्या किसका संरक्षण है? यहाँ पे बाघ का है, टाइगर रिजर्व है ये। पेरियार, पेरियार कहाँ पे है? देखिए केरल में है, और ये इसमें कौन सा जीव संरक्षित किया गया है? हाथी को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। और देखिए हाथी के लिए एक प्रोजेक्ट भी चला गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि हाथी और मैन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसको रोकने के लिए चलाया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देखिए ये किसके लिए है? ये हाथी के लिए, संरक्षण के लिए है। मानस ये भी हाथी के लिए है, और दुधवा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें टाइगर संरक्षण की बात की गई है, टाइगर को संरक्षित यहाँ पे किया गया है। पॉइंट कैलीमरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? देखिए पॉइंट कैलीमरे ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है तमिलनाडु। तो पॉइंट कैलीमरे वन्य जीव और राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये पक्षी के लिए भी अभ्यारण्य है, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो चंद्रप्रभा चंदौली है ना, इन नाम से देखिए सेम हो रहा है। चंद्रप्रभा कहाँ का है? चंदौली का है। सही सुमेलन युग में क्या है? यहाँ पर देखिए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, और ये कहाँ का हो गया? केवलादेव राजस्थान का है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में, तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है। तो देखिए वन विहार, तो वन विहार कहाँ पे? अभी हमने देखा कि कौन सा कहाँ है, लेकिन वन विहार कहाँ का है? ये है मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में अवस्थित है। और भोपाल जो है फ्रेंड्स ये एक झील के किनारे बसा है। कभी ये भी पूछते हैं कि कौन सा जो नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा है? तो जो भोपाल है ना, तो भोपाल एक झील के किनारे बसा है, नदी के किनारे ये नहीं बसा है। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कहाँ का है फ्रेंड्स? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये नेचुरल रूप से वहाँ पर फव्वारे के रूप में एक वो गर्म गैस का फव्वारा भी वहाँ निकलता है। तो ये येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पे है? अमेरिका का है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये है मन्नार की खाड़ी का। देखिए हमने एक बार ये देखा था कि
कौन सा जो रिज़र्व है वो सबसे बड़ा है। तो वहाँ पर ये मन्नार की को हमने देखा था। तो मन्नार कहाँ पे था? तमिलनाडु में था। और इसका जो क्षेत्र था वो रिजर्व वाले में सबसे बड़ा था। हमने 18 ऐसे क्षेत्र देखे थे जिनको रिजर्व के रूप में भारत सरकार ने नामित किया था। तो उसमें एक ये मन्नार वाला भी शामिल था। यूनेस्को ने वर्ष 2018 में भारत के जिस जैवमंडल रिजर्व को IMAB, देखिए है ना, ये इसी की बात कर रहे थे। तो IMAB कार्यक्रम के तहत जैवमंडल रिजर्व में की सूची में जिसको सूचित किया गया है, तो वो है क्या है, यहाँ पर देखिए काजीरंगा है, ये कंचनजंगा को यहाँ पर क्या किया गया था, ये इसमें शामिल किया गया था। यहाँ पर फिर से देखिए एक बार हमें सुमेलन करना है। बायोस्फीयर रिजर्व और इकोसिस्टम, इकोलॉजी और जैव विविधता, तो ये जो संबंधित टर्म्स हैं ये किससे किससे जुड़े हैं? तो देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एडवर्ड सुयस से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा है? एडवर्ड सुयस। इकोसिस्टम जुड़ा है APD कंडोल से जुड़ा है। इकोसिस्टम किससे जुड़ा है? APD कंडोल से। और यहाँ देखिए इकोलॉजी जो टर्म्स है ये कहाँ से किसने प्रतिपादित किया है, ये किसने दिया? AG टांसले। तो इकोलॉजी AG टांसले, इकोलॉजी वाला बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा गया है। जैव विविधता, तो जैव विविधता किससे संबंधित है? रेमंड F दासमैन। जैव विविधता रेमंड F दासमैन से संबंधित है। सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहाँ कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है, तो कस्तूरी मृग कहाँ पे मिल सकता है? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में ये मृग मिल सकता है। कौन सा? कस्तूरी मृग। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छात्रा चिन्ह या चित्र उपयुक्त हैं वो हैं, देखिए लघु पैमाने वाले हवाई छात्रा चित्र। तो ये इससे क्या होता है कि हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर कहें कि उनकी गणना भी करते हैं जानवरों की। एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लावमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप यानी स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है इसकी ये भी विशेषता है कि ये फुमड़ी नाम के वो एक प्रकार से तैरते हुए द्वीप होते हैं, और इन्हीं में जो एक डियर पाया जाता है, वो डियर जो है इसको नृत्य करने वाला डियर भी कहते हैं या फिर अनूप उसको मृग को बोलते हैं। तो वो जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? केबुल लामजाओ में पाया जाता है। और केबुल लामजाओ है कहाँ पे फ्रेंड्स? ये है मणिपुर में। तो केबुल लामजाओ में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक मृग भी पाया जाता है। तो वो केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्गन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली का दर्जा किसने दिया? तो देखिए जो ब्लू मॉर्गन नाम है ये किसका? एक तितली का नाम है। और ब्लू मॉर्गन तितली को राजकीय तितली का के रूप में संरक्षित किया या उसको घोषित किया गया था। राजकीय तितली महाराष्ट्र के द्वारा ये घोषित किया गया था। सदर्न बर्ड बिंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जो कि किस राज्य में मिलती है या फिर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है? राजकीय राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। राजकीय तितली का दर्जा प्राप्त किया है किसने? कर्नाटक में। इसका नाम क्या है? देखिए सदर्न बर्ड बिंग। सदर्न बर्ड बिंग जो है ये कर्नाटक में पाई जाती है तितली, और राजकीय तितली का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1971 में की गई थी। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया वो स्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो ये देखिए इसका नाम क्या है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसको विश्व धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन तथा मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत की बृहत्तम जैव विविधता निधि देखिए कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी में। इसको पहले भी हमने देखा था कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो मन्नार की खाड़ी का है, और ये मन्नार की खाड़ी कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है। तो गारो देखिए रेंज भाग इसका क्या है, ये है फ्रेंड्स गारो का। तो मेघालय में देखिए गारो खासी और जयंतिया 3 तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये सीधे सीधे पूछ सकता है कि गारो खासी जयंतिया ये गारो पहाड़ी कहाँ, जैसे इसी में देखिए पूछ रहा है कि गारो खासी रेंज एक भाग है किसका, गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं। अब ये गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, मेघालय में है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं।